हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित सर और आज आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी। और आज आपको मैं बताऊंगा हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके होने वाले हैं इस बार 2026 अर्थात 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। यदि आप इन 20 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपके कम से कम 5 मार्क्स तो पक्के हैं। ये 5 मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आप इन सभी 20 प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? नंबर 1, ए निर्गुण भक्ति धारा, बी ज्ञान भक्ति धारा, सी सगुण भक्ति धारा, डी वीर भक्ति धारा। तो इसका सही आंसर है सगुण भक्ति धारा। ये किस किस धारा के कवि थे? वो हैं सगुण भक्ति धारा के कवि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है कि सूरदास की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? ए रामचरितमानस, बी सूरसागर, सी विनय पत्रिका, डी गीतावली। तो ये है सूरदास में, किसमें? सूरसागर में, सॉरी, ये आंसर बी होगा सूरसागर में। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? तीसरा क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी सधुकड़ी। तो इसका सही आंसर होगा सधुक्कड़ी भाषा। कबीर दास की भाषा सधुक्कड़ी है क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें कई अन्य भाषाओं का भी मिलन है। ये अवधी भाषा बोलते थे, ब्रज भाषा बोलते थे। रचनाएं हर अलग अलग भाषाओं में दी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, राम भक्ति या कृष्ण भक्ति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राम लक्ष्मण या फिर बोले तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता कौन है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये तब की कहानी है जब सीता स्वयंवर में श्री राम जी गए थे और उन्होंने उस धनुष को तोड़ दिया था। तब परशुराम जी प्रकट हुए थे और तब वहां पर राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद हुआ था। तो ये किसने लिखा होगा? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी केशवदास, डी बिहारी लाल। ठीक है, इनमें से सही आंसर होगा तुलसीदास। किसने किया था? तुलसीदास ने किया था। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि तुलसीदास की भाषा कौन सी है? ये किस भाषा में रचनाओं करते थे? कौन कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऑप्शन ए है ब्रज या अवधी या खड़ी बोली या फिर मैथिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। किस भाषा में किए थे? अवधी भाषा में किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर, उत्साह कविता के कवि कौन है? उत्साह जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या फिर महादेवी वर्मा। तो कौन है? तो इसके सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो उत्साह जो कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? भक्ति काल के, रीत काल के, छायावाद युग के या फिर प्रगतिवाद युग के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छायावाद युग के। किस युग के कवि थे ये? छायावाद युग के कवि थे। ये थे छायावाद युग के कवि। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, ये कुकुरमुत्ता किस कविता के कवि हैं? कुकुरमुत्ता जो कविता है उसके कवि कौन है? निराला जी हैं, महादेव वर्मा है, सुमित्रानंद पंत है, प्रसाद जी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निराला जी। कौन? ऑप्शन नंबर ए निराला जी। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 10 है, निराला को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें कविराज कहते हैं, कि महाकवि, कि जन कवि, कि युग कवि? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा
जन कवि निराला जी लोगों के बारे में लिखा करते, जो उनकी कविताएं होती थी वो लोगों के बारे में होती थी, अर्थात निराला जी जन कवि थे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 11 है, काला और बूढ़ा चांद कविता किस कवि की है? तो किस कवि की? महादेव वर्मा की, पंत जी की, निराला जी की, फिर प्रसाद जी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, अर्थात भी। ये जो पंत है इनका शॉर्ट फॉर्म है, इनका फुल नेम है सुमित्रा नंदन पंत, और निराला का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, प्रसाद जी का जयशंकर प्रसाद है। ठीक, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 12, पंत जी की कविताओं में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? पंत जी ने जो अपनी कविताएं लिखी उनमें किसका किसका वर्णन किया, किसका जिक्र किया है? तो राजनीति का, या फिर समाज का, या फिर प्रकृति का, या फिर युद्ध का। तो किसकी, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पंत जी जो हैं इन्होंने की है तो प्रकृति की रचना। ये उनकी जितनी भी कविताएं आप उठा के देखेंगे तो उनमें केवल प्रकृति के बारे में बताते हैं, प्रकृति कैसी है, इसका हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, आज चीज़ों के बारे में। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं हम कि मधुर मधुर मेरे दीपक जले की कवित्री कौन है? महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, या फिर सरोजिनी नायडू है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। मधुर मधुर मेरे दीपक जले की कवित्री महादेवी वर्मा है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है हमारा। प्रश्न नंबर 14 है, महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? करुणा की कवित्री, वीर रस की कवित्री, श्रृंगार की कवित्री, या फिर राष्ट्र कवियत्री? तो इसका सही जवाब हो जाएगा करुणा की कवियत्री। क्या? करुणा की कवियत्री। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, रसखान किस भाषा के कवि हैं? रसखान किस भाषा के कवि हैं? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, या फिर मैथिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ब्रज भाषा के कवि थे। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है कि रसखान किसके भक्त थे? रसखान किसके भक्त थे? राम के, शिव के, कृष्ण के, विष्णु के? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण के। किसके भक्त थे ये? कृष्ण के भक्त थे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है, छायावाद का प्रमुख गुण क्या है? समाज सुधार, राष्ट्रवाद, आत्माभिव्यक्ति, या फिर हास्य? इसका प्रमुख गुण क्या है? तो इसका प्रमुख गुण हो जाएगा आत्माभिव्यक्ति। यानी इसमें किसी भी व्यक्ति के जो आत्माओं से जो जो कुछ शब्द निकले हैं, जो कविताओं की रचना की, सब आत्माओं से की, यानी कि अपने दिल की बातों को सुन करके किया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या है। कबीर के दोहों में किसका विरोध किया गया है? तो किसका विरोध? भक्ति का, आडंबर का, ज्ञान का, प्रेम का? किसका विरोध किया गया है? तो इसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कबीर जो विरोध किया वो आडंबर का विरोध किए हैं। कबीर के दोहों भक्ति के ऊपर थे, ज्ञान के ऊपर थे, प्रेम के ऊपर, पर वो आडंबरों का जो है विरोध करते थे। जो बाहर से जो भी कुछ ग्रंथ आए हैं, जो बाहर से आए हैं, उनका वो बहुत ही पुख्ता रूप से विरोध करते थे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। यदि आप सभी सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, पक्का है कि आपको 5 से 6 प्रश्न एग्जाम में मिलने ही मिलने। और कोई भी यदि आपसे कहे मैं 20 एमसीक्यू दे रहा हूँ और इसी के अंतर्गत से सारे क्वेश्चंस आने वाले, तो ऐसा कभी नहीं होगा। 20 का 20 किसी का नहीं मिलता। हाँ, 5, 6, 10 मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर इनको पढ़ते हैं तो 5 तो आपको मिलने ही मिलने हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 19 है, बिहारी किस काल के कवि हैं? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के, या फिर आधुनिक काल के? तो बिहारी जी जो है ये रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या है। प्रश्न नंबर 20 है कि बिहारी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रामचरितमानस, सूरसागर, बिहारी सत्सई, या फिर गीतावली? तो बिहारी की जो प्रसिद्ध रचना है वो है बिहारी सत्सई। आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा इनकी रचनाओं के बारे में, तो आपको पता होगा बिहारी सत्सई इनकी क्या है, सबसे प्रसिद्ध रचना है। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस।
यदि आपने वीडियो को पूरा देखा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास जाए।